अस्सलाम वालेकुम। मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी ये इश्क नहीं आसा लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। ग्रीन या ब्लू? नहीं, ग्रीन वाली तो कितनी बार पहन चुकी, और ब्लू कुछ खास नहीं लगता ये कलर मुझ पर। मालती बारी बारी से दोनों ड्रेस खुद पर लगाकर देखी और फिर बिस्तर पर उछाल दी, जहाँ पहले ही कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। पिछले आधे घंटे से ये सिलसिला यूं ही जारी था। आईने के सामने खड़ी मालती जैसे कोई मुश्किल इम्तिहान दे रही थी और सिर्फ एक ही सवाल था, ड्रेस कौन सी पहनूं? एक ढंग का कपड़ा नहीं है मेरे पास। उसने बुदबुदाते हुए वही ड्रेस उठा ली जो सबसे पहले निकाली थी। अभी इयररिंग से लेकर लिपस्टिक की शेड डिसाइड करने की जंग तो बाकी ही थी। तैयार होते हुए मालती की नजर घड़ी पर पड़ी तो शाम के 5 बजने वाले थे। मालती होठों पर आखिरी टच देकर बैग उठाए घर से निकल पड़ी। किरण सड़क के किनारे ऑटो लिए खड़ी थी। वाह, खूब सज धज है, क्या बात है? मालती पर नजर पड़ते ही किरण खुश होते हुए पूछी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी ये कहने की कि आज मेरी दोस्त की शादी है? शादी का सुनकर माँ ने कहा, जरा तैयार होकर जाओ। अब लो, मैं तैयार होकर आ गई हूँ। मालती किरण के साथ ऑटो में बैठती हुई नाराजगी से कह रही थी, तो और क्या कहती? हर इतवार एक नया बहाना कहाँ से लाऊं? तुम्हें अनुज से मिलना होता है और बहाना मैं तलाश करती हूँ। किरण बुरा मानकर बोल पड़ी थी, मेरी प्यारी बहना। मालती उसके गालों को अपनी उंगलियों से पकड़कर जरा सा हिलाते हुए बोली, तो किरण नरूठे से अंदाज में बोल पड़ी, आज जरा जल्दी निकल आना, बाहर लॉन में मुझे मच्छर काटते हैं। ओके, आज जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब तो ठीक है। मालती बैग से फोन निकालने लगी तो किरण सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखने में लग गई। अनुज काफी बार पहले से पहुंच गया था। मालती उसके साथ अंदर चली गई और किरण लॉन में बैठी मच्छरों से खुद को कटवाती रही। जब से मालती को अनुज से प्यार हुआ था तब से हर इतवार यही तो कहानी थी। किरण बहाना तलाश करती, मालती की मम्मी से झूठ बोलती और मालती को अपने साथ लिए कभी पार्क तो कभी कॉफी बार आ जाती। मालती के पापा को खबर नहीं थी कि मालती को किसी लड़के से प्यार हो गया है। अगर पता चल जाता तो वो मालती को घर में बंद करते और उस लड़के को उल्टा टांग देते, मगर न पता चला उन्हें और न ये हो सका। मालती आराम से एसी में अनुज के साथ बैठी खुश गप्पियों में लगी थी और बाहर किरण पर झुंझलाहट तारी थी। झुंझलाहट इसलिए तारी थी कि बाहर मच्छरों ने उसका बैठना दोभर कर दिया था। पैरों में मोटा जींस था इसलिए पैर बच गए थे, मगर स्लीवलेस कुर्ती में बाजुओं को बचा पाना मुश्किल था। मच्छरों ने काट काट कर दिदोरा कर दिया था। मालती के आते ही किरण नाक चढ़ाकर बोली, अगली बार से मैं नहीं आने वाली तुम्हारे साथ। अरे, खुद तो तुम अनुज के साथ लग जाती हो, मेरा देखो मच्छरों ने क्या हाल कर दिया है। ओ शिट, मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। जब तुम्हें इश्क होगा ना तो मैं खुद को सांप से डसवा लूंगी, तुम देख लेना। मालती किरण का हाथ पकड़े चल पड़ी थी। मुझे नहीं करना ये चोरी छुपे वाली इश्क। किरण मुंह फुलाकर बोली तो मालती आंखें निकालकर उसे घूरती हुई बोली, ये इश्क करना नहीं पड़ता, बस हो जाता है। मैंने कब चाहा था कि मुझे अनुज से इश्क हो, मगर देखो हो गया। पापा की सख्ती के बावजूद मैं अनुज से मिलने आ रही हूँ। मछलियों को जुकाम हो सकता है मगर किरण को इश्क नहीं। किरण मालती की बात काट कर बोली तो मालती जोरों से हंस पड़ी, मगर कहते हैं ना, इश्क पर जोर नहीं। यही किरण के साथ हुआ। वो दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठी काफी पी रही थी कि कोई चेयर खींचकर उनके सामने बैठ गया। किरण ने गुस्सीली नजरों से उसे घूरा और कुछ कहती इससे पहले वो मालती से कह रहा था, पहचाना, मैं मोहित। मालती उसे देखकर उछल ही तो पड़ी थी। किरण चुपचाप काफी पीती उन दोनों की बातें सुनती रही। काफी देर तक मालती मोहित से बातों में मशगूल रही। फिर मोहित चला गया। मालती
तुम्हारा ये दोस्त मेरे दिल में उतर गया। किरण ने मालती का हाथ पकड़कर कहा तो मालती आंखें निकालकर उसे देखने लगी। मेरे से दोस्ती करवा दो ना। किरण उसे मस्का लगा रही थी। फिर कितने दिन गुजर गए। किरण के सर पर मोहित का भूत सवार हुआ तो उतरने का नाम ही ना लिया। मोहित ने अपना ट्रांसफर उसी कॉलेज में करवा लिया था। उससे रोज मुलाकात हो जाती, बात भी होती, मगर कुछ खास नहीं। मालती से मोहित की खूब बातें होती थी। मालती उसे किरण के बारे में बताती रहती कि इसकी वजह से ही मेरी और अनुज की दोस्ती हो पाई है। अगर ये न होती तो पापा अनुज की टांगे तोड़ देते। मोहित ने सर से पैर तक किरण को देखा। वाह, आप तो कमाल की है। किरण झीप गई। हाँ, बहुत काम की चीज है। ऐसी पहरादारी करती है कि परिंदे पर नहीं मार सकते। अब तो अनुज पापा से बात भी करने वाला है। मालती खुश होकर बताती तो मोहित रश्क भरी नजरों से किरण को देखने लगता। मालती, मेरी बात करवा दो ना मोहित से। उसे बता दो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। किरण मालती के आगे पीछे डोलती उसे मनाती रहती। तुम मुंह बंद करके रखो। ऐसे कैसे मैं उसे कह दूं कि किरण तुम्हें पसंद करती है? तुम कोई फेंकी हुई चीज थोड़ी हो। उसे भी तुम नजर आ रही हो। वो जब तक खुद से नहीं कहता तुम अपना मुंह बंद ही रखो। मालती की डांट पर किरण एक बार फिर से इस इंतजार में रहने लगती कि मोहित खुद उससे कुछ कहे। उस दिन भी क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों कैंटीन में बैठी कूक की बोतल में स्ट्रॉ डाले पी कम रही थी और गुड़गुड़ा ज्यादा रही थी कि मोहित आ गया। उसे देखकर किरण की दिल की धड़कनें इत उत करने लगी। आज वो बहुत खुश लग रहा था। अचानक मालती की तरफ देखकर पूछने लगा, क्या बताया था तुमने? एक मिस कॉल का मतलब होशियार रहो, 2 का मतलब खतरा है, और कॉल लंबी हुई तो उठकर नाक की सिद में दौड़ पड़ो। हाँ, मोहित की बात पर मालती जोर से हंस पड़ी थी। ये मैंने सेट किया था मालती को होशियार करने के लिए। किरण के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। गुड जॉब डियर, तुम तो इस काम में माहिर हो। मैं तो मालती के पापा को जानता हूँ, वो बड़े कट्टर हैं। तुम न होती तो अनुज और मालती। कहते कहते वो रुक गया। फिर किरण की तरफ देखकर कहने लगा, सच तुम बहुत होशियार हो। किरण की बाँछें खिल गईं, आंखों में कई जुगनू चमक उठे। क्या तुम मुझे इस इतवार कॉफी बार में मिल सकती हो? मोहित ने किरण की आंखों में देखते हुए पूछा। किरण पर तो शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई थी। वो कुछ बोल कहाँ पा रही थी। उसे चुप देखकर मालती फौरन बोल पड़ी थी, हाँ, क्यों नहीं, मैं लाऊंगी इसे। इतना सुनकर वो खुश होता हुआ वहां से उठ गया। मालती ने किरण को गले लगा लिया। देखा ना, मैं न कहती थी, तुम पहल करके अपनी कीमत कम न करो, उसे अपनी तरफ आने दो। अब देखो, वो खुद कह रहा है कि तुम मुझे इतवार कॉफी बार में मिलो। उस रात किरण रात भर सो नहीं पाई। दूसरी सुबह कॉलेज आई तो मालती ने बताया कि इस बार मैं अनुज से इतवार को न मिलकर फ्राइडे को मिल रही हूँ। तुम कोई बहाना तैयार करके रखना। फ्राइडे के दिन कॉलेज से आकर किरण खाना खाने के बाद ये कहकर घर से निकल पड़ी कि आज मुझे बाजार से कुछ खरीदना है। मालती के पापा घर पर नहीं थे। उसकी मम्मा ने उसे इजाजत दे दिया। वो दोनों एक बार फिर से पार्क में थीं। अनुज पहले ही पहुंच गया था। अनुज मालती को साथ लिए साइड वाली बेंच पर बैठ गया था और किरण उनकी पहरेदारी में लग गई थी। अभी उन्हें बेंच पर बैठे ज्यादा देर नहीं हुआ था कि किरण की नजर मालती के पापा पर पड़ गई, जो काफी गुस्से में अनुज और मालती की तरफ जा रहे थे। उन्हें देखकर किरण के होश उड़ गए। मोबाइल पर नंबर नजर नहीं आ रहा था। किरण कॉल जरा लंबी करने की सोच ही रही थी और अंकल उन दोनों के सामने तनकर खड़े हो गए थे। किरण जोर जोर से चिल्ला रही थी, अनुज भागो वहां से, अनुज भागो वहां से। बट अनुज वहीं खड़ा था।
मालती के पापा ने उसे लातों से मारा, तब भी वो नहीं भागा। आखिर अंकल एक हाथ से मालती का हाथ पकड़े और दूसरे से किरण का हाथ पकड़े तेजी से पार्क से बाहर निकल गए। घर आकर किरण चुप सी पड़ गई। फिर संडे निकल गया, मंडे भी निकल गया। न किरण कॉलेज गई और न ही मालती। वो संडे वाला दिन था जब मालती का कॉल आया था। बहुत खुश थी, कह रही थी अनुज के मम्मी पापा आए थे, बड़ी मिन्नत करके पापा को राजी कर लिया है, मैं कल से कॉलेज जाऊंगी। किरण उसकी बातों से खुश हो गई। कल से कॉलेज जाऊंगी का सुनकर किरण को फिर से मोहित याद आ गया। इस संडे उससे जरूर मिलूंगी। किरण दिल में सोचकर खुद ही मुस्कुरा पड़ी थी। कॉलेज गई तो मोहित भागकर उनके पास आ गया। ये तुम दोनों कहाँ गायब हो गई थी? मैं कितना परेशान हो रहा था। मालती का फोन भी बंद था। बस ऐसे ही जरा तबीयत खराब थी। और फिर अनुज के मम्मी पापा आ गए थे रिश्ता लेकर। मालती ने बात खत्म करते हुए कहा तो मोहित मुबारकबाद देने लगा। फिर किरण की तरफ देखकर बोला, फिर इस संडे आ जाओ, कॉफी बार में मिलते हैं। किरण का दिल जोरों से धड़का था। वो कुछ कहे बगैर इस बात में सर हिलाने लगी थी। हर रोज मोहित किरण की ख्वाबों में आने लगा था। संडे की शाम किरण तैयार होकर मालती के साथ काफी बार आ गई थी। गेट के साइड पर बने बेंच पर बैठकर वो दोनों मोहित का इंतजार कर रही थीं। आ जाओ मेरे दिलबर आजा, किरण धीरे धीरे गुनगुना रही थी। कोई आधा घंटा हुआ होगा जब एक ऑटो कॉफी बार के सामने आकर रुक गई। मोहित पहले उतरा और उसके उतरने के बाद एक नाजुक अंदाज सी लड़की उतरी। मोहित ने ऑटो का किराया अदा किया और उस लड़की का हाथ पकड़े गेट की तरफ बढ़ने लगा। किरण हैरान होकर मालती की तरफ देख रही थी। मालती की आंखों में भी हैरानी थी। उनके पास आने पर मालती और किरण दोनों अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। ये किरण, मोहित ने उस लड़की से कहा तो वो लपक कर किरण का हाथ अपने हाथों में लेकर बोल पड़ी, शुक्रिया दीदी। मोहित ने बताया कि आप बहुत अच्छा पहरादारी करती हैं। मेरी तो जरा भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मोहित के साथ काफी बार आऊं, मगर इसने बहुत जिद कर दी, इसलिए आना पड़ा। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वो लड़की किरण का हाथ पकड़े प्यार से कह रही थी। एक मिस कॉल का मतलब होशियार। कॉल लंबी हुई तो उठकर नाक की सिद में भाग जाना है। मोहित किरण की आंखों में देखता पूछ रहा था। किरण से कोई जवाब न बन पड़ा तो वो ओके मुझे याद है कहता उस लड़की का हाथ पकड़े काफी बार के अंदर चला गया। उनके जाने के बाद किरण जोरों से रो पड़ी। मालती उसे चुप कराती कह रही थी, खाक डालो इस कमबख्त पर, इस जैसे लाखों मिलेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। मालती ने किरण का सर अपने कंधे पर टिका लिया था कि तभी किसी ने पास आकर पूछा था, इस लड़के को देखा है आप लोगों ने? आवाज पर किरण आंसू साफ करती तस्वीर पर नजर डाली। वो मोहित की तस्वीर थी। इस लड़के को देखा है आपने? आवाज पर किरण आंसू साफ करती उस शख्स को देखी जो एक तस्वीर उनकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। तस्वीर पर नजर डाली। वो तस्वीर मोहित की थी। हाँ देखी है, अभी अभी एक लड़की को साथ लिए अंदर गया है। किरण तेजी से आंसू पोंछती कह रही थी, वो लड़की मेरी बहन है, उसे घर से बहका कर ले आया है। वो शख्स अपनी कमर से बेल्ट खोलते हुए बोला और अंदर की तरफ बढ़ गया। किरण और मालती एक दूसरे को देखकर रह गईं। थोड़ी देर में अंदर से चीखों पुकार की आवाज आ रही थी। मोहित की आवाज थी। कह रहा था, मैं नहीं लाया इसे, ये खुद आई है मेरे साथ, ये खुद पड़ी थी मेरे पीछे। मैं अब इसके बहकावे में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दें। फिर उसके रोने की आवाज आई थी, ऊपर वाले ने तुम्हें बचा लिया। देखो कितनी रवानी से झूठ बोल रहा है ये मोहित। मालती किरण का हाथ पकड़ते हुए बोली तो किरण की होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो मालती के गले लगती हुई खुशी से कहने लगी,
मैं बच गई। उसकी पिटाई से मेरे ऊपर चढ़ा उसके इश्क का भूत भी उतर गया। मेरी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं अपनी अगली कहानी लेकर जल्द आप सबों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फी अमानिल्लाह।